जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 11.1 हम कर रहे हैं और यही एक एक्सरसाइज हमने करनी है इस चैप्टर की। और फाइंड द पीरियड ऑफ cos 2x, फाइंड द पीरियड ऑफ tan 4x, फाइंड द पीरियड ऑफ sin x by 5। ये 3 क्वेश्चंस मैंने किए हैं, एक क्वेश्चंस और करके दूंगा। अभी मैंने आपको बताया, इस लेक्चर से पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि cos 2x या cos x का पीरियड कितना होता है 2 पाई। इसका मतलब ये है कि cos के आगे जो भी एंगल हो उसमें आप 2 पाई ऐड कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि sin 30 के ऊपर जितना आंसर दे रहा है sin 30 + 360 के ऊपर भी वही आंसर देगा। तो cos 2x के ऊपर जितना आंसर दे रहा है cos 2x + 2 पाई के ऊपर भी वही आंसर देगा। लेकिन इस क्वेश्चन में जब हमसे cos 2x का पीरियड फाइंड करने को कहा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो छोटा एंगल जो x में ऐड किया जाए और आंसर वही आ जाए। यानी कि x में जिस तरह इस वक्त आप 2x में 2 पाई ऐड करें, यानी ये 2 पाई किस में ऐड हो रहा है 2x में ऐड हो रहा है। हमने ये वाला 2 यहां से कॉमन लेना है, 2 कॉमन लिया तो क्या बना है x + पाई। अब आप देख रहे हैं ना कि पाई किस में ऐड हो रहा है x में ऐड हो रहा है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे पीरियड ऑफ cos 2x इज पाई। तो इन क्वेश्चन में ये टेक्निक है कि स्टार्ट में आपने क्या करना है, अगर cos की बात हो रही है तो आपने जो एंगल है उसी में 2 पाई का इजाफा करना है। अगर साइन की बात हो रही है तो भी आपने 2 पाई ऐड करना है, सीकेंड की बात हो रही है तो भी 2 पाई ऐड करना है, कोसेकेंड की बात हो रही है तब भी 2 पाई ऐड करना है। हाँ, टेन या कॉट की बात हो रही है तब आपने पाई ऐड करना है। यानी जो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो पीरियड बताए हैं, अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए तो उसी का पीरियड आपने एंगल में ऐड कर देना, ये आप कर सकते हैं। फिर x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो उसको आपने कॉमन करना है। जिस तरह यहां पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो 2 को कॉमन किया। फिर x में जो चीज ऐड हो रही है वो उसको आप क्या कहेंगे पीरियड कहेंगे, ठीक है। यहां पे 10 की बात हो रही है तो tan 4x + पाई कर दिया, क्योंकि आपको पता है 10x का या tan 4x का जो पीरियड है वो कितना होता है, वो पाई होता है। अच्छा जी, चूंकि हमने 4 कॉमन लेना है तो पाई के साथ भी 4 बनाया, यानी एक 4 मल्टीप्लाई किया, एक डिवाइड किया। अब ये 4 कॉमन चले गए, ये 4 और ये 4 कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा x + पाई by 4। अब x में कितना ऐड हो रहा है पाई by 4, तो मैं क्या कहूंगा कि tan 4x का पीरियड कितना है पाई by 4 है। इसी तरह अगर हम इसकी बात करते हैं sin x by 5, sin x by 5 + 2 पाई, आपको पता है sin और cos के लिए कितना ऐड होता है 2 पाई ऐड होता है। अब चूंकि बटे में x के बटे में 5 है तो हम इसके बटे में भी 5 बना लेते हैं आसानी के लिए। और अगर आपने इसको 5 से डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई भी करना होगा, 5 2 = 10 बन गया और डिवाइड भी कर दिया। अब ये बटे वाला 5 कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा x + 10 पाई। तो पीरियड ऑफ sin x by 5 इज 10 पाई। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 3 cos x by 5। जिस तरह हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 15 है 3 cos x by 5, इसका हमने पीरियड फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, cos है तो एंगल में इजाफा कितना होगा 2 पाई का होगा, 2 पाई का एडिशन आप कर सकते हैं। अब 3 cos x के बटे में 5 है तो हम 2 पाई के बटे में भी 5 बना लेते हैं, तो उसके लिए 5 मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। अब पीरियड ऑफ 3 cos x by 5 इज 10 पाई। तो कहने का मकसद ये था कि अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उसने पीरियड के ऊपर कोई फर्क नहीं डालना। कैलकुलेशन पीरियड का कैलकुलेशन एंगल में से होगा, बाहर वाला जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वो बस आपने साथ लिखते रहना है। ओके, बाकी क्वेश्चंस आपने करने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, जो भी पार्ट्स रह गए हैं वो आपने खुद करने हैं। अब एमसीक्यूज में
आपने कैसे पता चलेगा कि एमसीक्यूज में अगर क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको ये तो पता है ना कि साइन का, कॉस का, सीकेंड का और कोसेकेंड का, इन सब का पीरियड कितना है 2 पाई। टेन का और कॉट का पीरियड कितना है पाई है। तो जी आपने करना क्या है, लेट्स सपोज आ जाता है कि एमसीक्यूज आ जाता है 100x का, कि पीरियड ऑफ 100x इज, पीरियड ऑफ साइन 100x इज। आपने क्या करना है, आप साइन x का जो जनरल पीरियड है वो लिखें, और जो नंबर यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ उसको जनरल पीरियड के साथ डिवाइड कर दें, और यहां से कितना है पाई बाई 50। तो याद रखें साइन 100x का जो पीरियड है कितना है पाई बाई 50 है। इसी तरह अगर आपसे साइन x बाई 9 का पीरियड पूछा जाए कि x बाई 9 का पीरियड कितना है, आपने करना क्या है, आप देख सकते हैं कि x बाई 9 को आप लिख सकते हैं 1 बाई 9 साइन 1 बाई 9x, इस तरह आप लिख सकते हैं ना। अब साइन x का पीरियड कितना है 2 पाई, उस 2 पाई को आपने इस नंबर के साथ डिवाइड करना है, और आपको पता है ये 9 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ गया 18 पाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन x बाई 9 का जो पीरियड है वो कितना आ रहा है, वो 18 पाई आ रहा है। इसी तरह अगर कॉट के बारे में कोई क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यूज में कि कॉट x बाई 11 का पीरियड कितना है, आप क्या करेंगे, सॉरी कॉट, आपने कॉट का पीरियड लिखना है। कॉट और टेन का पीरियड क्या है पाई है, और आप देख रहे हैं ना x के साथ 11 क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, और आपने क्या कर देना उसको मल्टीप्लाई कर देना। आप ये भी कंसेप्ट रख सकते हैं कि अगर एंगल के साथ कोई नंबर डिवाइड हो रहा है ना तो आप जनरल पीरियड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया करें, या अगर ये ऐसा होता, अगर ये 11 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता तो अब हम क्या कर देते, इसको डिवाइड कर देते। ठीक है, तो लिहाजा इस तरह के एमसीक्यूज पेपर में आ सकते हैं।